बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम STA 301 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं जी। लेक्चर नंबर 9 की अगर बात करें तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी वीडियो देखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप जो है ना मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी करें। चलें जी आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब कि जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, टेबल नहीं दिए जाते, सिंपल आपको x या y की वैल्यू दी जाती है। इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिंपल फॉर्मूला देखना है। अगर सिंपल फॉर्मूले के अंदर आपके पास वैल्यूज बहुत छोटी हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 या 5 आ जाता है, छोटी वैल्यूज हैं और कम वैल्यूज हैं, तो आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला g इज इक्वल टू जी रूट n x1 x2 अप टू सॉन xn, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल देखूं तो इसकी एग्जांपल देखें, छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो आपने यहाँ पे 3 लगा देना है। तो आपने क्या करना है, इसका रूट निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। तो इसे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 का आपने क्यूबिक रूट निकालना है 1/3। तो आपने ऐसे करके सिंपल फॉर्मूला लगा के निकाल लेनी अगर वैल्यूज छोटी हैं और कम है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज आती हैं, आपकी एग्जाम्पल है इसी लेक्चर के अंदर आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है छोटी सी, कि उसमें उसने क्या दिया, 9 वैल्यूज दे दी हैं। 9 वैल्यूज दे दी हैं। एक तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा दे दी हैं, दूसरा वैल्यूज देने के बाद उसने क्या किया, वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी दे दी हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेटर आपका जवाब दे जाएगा। कैलकुलेटर में इतनी ताकत नहीं है, कैलकुलेटर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। इसलिए आपने क्या करना है, इसे ईजी बनाने के लिए करना है आपने लोगारिथम आपने इस्तेमाल करना है। लोगारिथम का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है, ये दूसरी फॉर्म है उसके लोगारिथम की। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग जी सम ऑफ log x डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है जी log x, मतलब कि x वाली टर्म जो है ना उन सब का आपने log लेना है और n देख लेना है ना, आपका 9 है। तो देखते हैं कि सबसे पहले टेबल ड्रा करना आपने। टेबल देखें तो टेबल के अंदर आपको गिवन उसने आपको दे दी है वैल्यूज x की वैल्यू आपके पास देखें 41 से लेकर अप टू 36 तक है। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आपने क्या करना है, log x मतलब कि 45 का आपने log लेना है। 45 का log लोगे तो वो आएगा 1.6532। एक चीज मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि आपने क्या करना है, आपने 4 तक लिखना शुरू कर देना है। 4 तक लिख लें ठीक है, 5 तक भी लिख लें ठीक है, 6 तक भी लिखना ठीक है, लेकिन 4 तक बेहतर है। 4 तक आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 तक लिखना है 1.6532, ये 4 तक लिखी थी पॉइंट के बाद। तो आपने 4 तक लिखते जाना है सारा पॉइंट के बाद। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर देखें ये जो है इसका मतलब होता है सम, इसे कहते हैं जमा करना। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे जी log x को सबको कर देंगे सम जी, सम हो गया। उसके बाद आपके पास चाहिए n, तो n ऑटोमेटिकली आपको पता ही है क्या है आपके पास 9। तो एज वी नो दैट जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग, फॉर्मूला लगा देना है समेशन log x ओवर n जी। आगे बढ़ने के लिए क्या करना आपने, सबसे पहले देखें जरा, आपने ये देखना है कि फॉर्मूले के अंदर जो चीजें हैं वो आया कि आपके पास पूरी हैं, ठीक है पूरी हैं। एंटीलॉग एंड पे आपने लेना जाकर, सबसे पहले आपने क्या करना है, log x की वैल्यू पुट अप करनी है। पुटिंग वैल्यूज n इज इक्वल टू 9, log x इज इक्वल समेशन log x इज इक्वल टू 14.3870 जी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली सारी उठा के यहाँ पर और n यहाँ पे लगा दिया, क्या आ गया, ये वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.5986। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है। लॉग का एंटी लॉग लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर आप log प्रेस करेंगे। आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 10 आना चाहिए। 10 के आगे आपने ये वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू लिखेंगे, फिर आप बराबर का साइन प्रेस करोगे तो आपके पास ये आएगा 39.68। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रुप डाटा के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप डाटा का पता कैसे चलता है कि ये ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये बात याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ग्रुप डाटा है, कि ग्रुप डाटा के लिए इसे यूज करेंगे जी। एग्जाम्पल में उसने लिखा हुआ था कि आप फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, जियोमेट्रिक मीन इन ग्रुप डाटा। तो उसने पेपर में आपको क्या देना है, पेपर में वो आपको देगा
सिंपल क्लास इंटरवल, ये जो सेम वैल्यूज होती हैं वो होती हैं आपके पास क्लास बाउंड्रीज, जो सेम नहीं होती वो होती हैं क्लास इंटरवल। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिलेज रेटिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने निकालना है इसका मिड पॉइंट, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू क्या निकालनी है जी। उसके बाद उसने आपको गिवन देना है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कार्स, ये आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी जी। अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, दोनों को आपने ऐड करना है, दोनों को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 31.45, ये आपके पास आंसर आएगा 31.45। आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करते जाना है, 2 पे डिवाइड करते जाना है, दोनों को प्लस 2 पे डिवाइड, दोनों को प्लस 2 पे डिवाइड करते जाना है। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सोचे ना कि ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, उसके हिसाब से टेबल आपने ड्रा करना है। ये बात याद रखिए, रट्टा नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्या करना है, आपने टेबल ड्रा करना है। सबसे पहले देखें जरा फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो सबसे पहले आप क्या करो, लॉग एक्स निकालो भाई, लॉग एक्स निकालो। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पास एक्स होना लाजमी है। तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं, वो आपने निकाल लेना है एक्स। फिर आपने क्या करना है, लॉग एक्स, मतलब कि एक्स का लॉग लेना है, लॉग एक्स, ये निकला यार। हर वैल्यू का आप लॉग लेते हो, लॉग प्रेस करो, 31.45 लगाओ, आपके पास क्या आएगा, हर एक वैल्यू का अपना अपना लॉग आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को लॉग एक्स के साथ। तो वो क्या आएगा आपके पास जी, एफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। तो एफ मतलब कि फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू कौन सी है, 2, इसे मल्टीप्लाई आपने करना है लॉग एक्स के साथ। तो आपके पास बनेगा एफ लॉग एक्स जी। सेम ऐसे आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 1.5372 के साथ। तो आपके पास एफ लॉग एक्स की वैल्यू आती जाएगी, सारी वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम एफ लॉग एक्स। तो आपने क्या करना है, सब का सम कर देना है, सबका सम करेंगे, सम एफ लॉग एक्स इक्वल टू 47.3042, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं, आपकी बुक पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, तो वो लिखा होगा एंटी लॉग सम एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन सही नहीं है, आप सही कर लें, दुरुस्त कर लें, वो रॉन्ग लिखा हुआ है, वहां पे आप लिखें समेशन एफ लिखें, फिर आपने आगे चलना है, समेशन एफ लिखकर आपने आगे चलना है जी। फॉर्मूले की अगर बात करें तो एज वी नो डैट जी, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना ज्योमेट्रिक मीन का, वो ये होता है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो पुटिंग वैल्यूज, सबसे पहले आप वैल्यू पुट करें समेशन एफ लॉग एक्स की, तो वो आपके पास कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। तो ये उठा के आप यहाँ पे लगा दें, ये लग गई जी। उसके बाद समेशन एफ, तो वो क्या है आपके पास, समेशन एफ आपके पास है 30 को उठाएं और यहाँ पे लगा दें जी बटे में। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.5768। तो अब आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, एंटी लॉग का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस करना है, वहां पे लिखा जाएगा छोटा सा 10 लिखा जाएगा। आपने 10 के आगे क्या करना है, ब्रैकेट लगा लें या वैसे ही लिख लें, आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है। 1.5768 ये वैल्यू आपने लिखनी है। तो आपके पास बराबर प्रेस करने के बाद आंसर आएगा 37.73, ये आंसर आएगा। आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आएगा 37.74, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम ये एग्जाम्पल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आपको पेपर में एग्जाम में आपसे ये पूछे कि फाइंड परसेंटेज एवरेज की जब बात करेगा तो आप अपनी डायरी पे लिख लें, रजिस्टर पे लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना, कि जब भी वो परसेंटेज मतलब से आपसे एवरेज पूछेगा तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ऑलवेज जियोमेट्रिक मीन निकालना है। जियोमेट्रिक मीन निकालना है जब भी वो आपसे परसेंटेज एवरेज पूछे, ये आप अपने रजिस्टर पे पॉइंट लिख लें।
और जब वो आपसे स्पीड के बारे में बात करता है कि किलोमीटर पर हार, जब भी स्पीड एवरेज की बात करेगा तो स्पीड एवरेज के लिए आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, लाजमी से आप रजिस्टर पर लिख लें। चलें जी, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उसमें उसने पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि परसेंटेज एवरेज इंक्रीज किस साल में हो रही है, किस साल में हो रही है। वो कह रहा है कि 1958 में हो रही है, 1959 में, 1960 में, 1961 में या 1962 में। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज एवरेज निकालना है, इसका परसेंटेज एवरेज निकाल के देखना है कि क्या इसके अंदर आएगा। सबसे पहले देखें जरा, आपने क्या करना है, इसकी जियोमेट्रिक मीन निकालने हैं। जो जियोमेट्रिक मीन निकालने के तो सबसे पहले आप देखें कि ये आपके पास आ गया 151.37 परसेंटेज, इसे आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर पहला उठाएं, 2000 उठाकर आपने क्या करना है, 2000 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, आपने करना है 151.37 डिवाइडेड बाय 100 करके फिर मल्टीप्लाई करना है आपने 2000 के साथ, और आपके पास आंसर आएगा 327.4 आएगा। राउंड ऑफ करके आपने क्या करना है, पूरी की पूरी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके पास जो है ना प्राइस है जी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसे आपने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज पॉइंट खत्म करने के बाद 327 आ गया। अब आपने क्या करना है, यही 327 को मल्टीप्लाई फिर दोबारा करना है किसके साथ, आप जियोमेट्रिक परसेंटेज के साथ। तो आपके पास ये आंसर आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप दोबारा फिर इसी नंबर को आप ये उठाकर इधर इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा। अब इसी नंबर को फिर उठा के आप क्या करोगे, आप फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे जियोमेट्रिक परसेंटेज के साथ, तो आपके पास आएगा 10500। फिर आप क्या करोगे, इसी को उठाओगे तो क्या करोगे कि देखें खत्म होगी वैल्यूज। तो चेक करने वाली बात है कि बड़ा आंसर कौन सा है, दोनों में से बड़ा आंसर, मतलब सब में से बड़ा आंसर देखने कौन सा है जी। सबसे बड़ा आंसर आया लास्ट वाला, लेकिन ये भी बात आपने क्लियर कर देनी है कि आपका जो आंसर आया वो एग्जैक्टली 1962 वाला है 10500, ये आपके पास आंसर है, एग्जैक्टली ये आया जी। आप अब क्या करोगे, 1962 इज एग्जैक्टली आपके पास इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल पूरा आपके पास आंसर दे रहा है और इंक्रीजेस के अंदर आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे आएगा आपके पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपने कब निकालना है, जब एवरेज स्पीड की बात करेगा। जब आपके मतलब क्वेश्चन में पूछेगा ना कि आप एवरेज मीन निकालो, तो आपने क्या करना है, एवरेज मीन के लिए आपने जो निकालना है ना, हार्मोनिक मीन निकालना है। ये बात याद रखनी है। परसेंटेज एवरेज कहेगा तो जियोमेट्रिक मीन, अगर आपके पास स्पीड एवरेज की बात करेगा तो हार्मोनिक मीन। अन्य ग्रुप के लिए आपके पास ये होगा, आपके पास फॉर्मूला, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया कि हार्मोनिक जो है ना, अन ग्रुप डाटा के लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, n ओवर समेशन 1 ओवर x, और ग्रुप डाटा के लिए आपने क्या करना होता है, समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f इनटू 1 ओवर x जी। आपके पास एक एग्जांपल है अन ग्रुप डाटा के लिए उसने दी हुई है, उसमें से आपने क्या निकालना है, उसमें आपने निकालना है जी स्पीड एवरेज निकालनी है। तो हार्मोनिक मीन आपने इस्तेमाल करके जाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास उसने x की वैल्यू दी होगी, सबसे पहले देखें कि उसने x की वैल्यू दी है। फॉर्मूले के अंदर देखें अन ग्रुप डाटा के लिए आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, n ओवर समेशन 1 ओवर x। तो आपके पास x ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x का आपने 1 ओवर x बनाना है। तो क्या करेंगे, 1 ओवर x लेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 30 जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 35, 40, 1 ओवर 40, ये आप निकालते जाओगे, सारा का सारा आप निकालते जाओगे। एंड पे आप क्या करोगे, सबको सम करोगे, सबको सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2488। ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ये सारा सम करने के बाद जी। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x, और n आप काउंट कर लें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n आपके पास 10 आएगा। पुटिंग वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा 10 ओवर 0.2488। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जी। आगे हम एग्जांपल करेंगे जिसमें उसने पूछा हुआ है कि एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने करना है, एवरेज निकालनी है 10 स्टूडेंट्स की, मतलब कि जितने स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं उसने आपने क्या करना है, सबको प्लस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10,
तो एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या निकलेगी आपके पास, 110 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, तो आपके पास 11 आ गया। अब देखो उसने लिखा था आउट ऑफ 20, तो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले एवरेज निकालनी है 10 स्टूडेंट्स की, आउट ऑफ 20 निकालनी है। तो एवरेज निकालने के बाद आपके पास 11 आया। अब आउट ऑफ 20 कैसे निकलेगी, 11 को 20 में डिवाइड कर देंगे तो आउट ऑफ 20 एवरेज आपके पास आ जाएगी। ये लीजिए, आगे आपने रिलेशन देखना है। रिलेशन आप हमेशा याद रखना कि मैट्रिक में भी ये चीज हमने पढ़ी है कि रिलेशन जो होता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स बार जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जियोमेट्रिक मीन के, और जियोमेट्रिक मीन जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन के। आप क्या करें, अपने पास से 3 एग्जांपल लें, उसे चेक करें। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे छोटा जो आंसर आएगा हार्मोनिक मीन का आएगा, दरमियान में जो आंसर आएगा वो जियोमेट्रिक मीन का आएगा, और सबसे जो बड़ा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास अरिथमेटिक मीन एक्स बार का आएगा। ठीक है जी। आगे मिड रेंज की अगर बात करें तो मिड रेंज बेसिकली रेंज से निकला है। मिड रेंज 2 पे डिवाइड करना, 2 हिस्सों में डिवाइड करना। सबसे पहले आप रेंज निकाल लें, रेंज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दो, मिड रेंज निकलेगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू प्लस सबसे छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें जरा, आपने क्या करना है जी, सबसे बड़ी वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 5.5। आगे आपने निकालना है जी मिड क्वार्टाइल्स रेंज। तो क्वार्टाइल्स मैंने आपको बताए हुए कैसे निकालने हैं। आपने क्वार्टाइल्स ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, मतलब कि वो क्वार्टाइल्स बेसिकली आपके पास दिए भी जा सकते हैं पेपर में कि Q3 की वैल्यू आपके पास 2 है जी, Q1 की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आपने जी मिड क्वार्टाइल्स निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखें जरा, मैंने अपने पास से एग्जांपल सेट की है कि Q3 = 2 है और Q1 = 4 है। तो आप दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 6, और 2 पे डिवाइड करो, आपके पास 3 आएगा। ये था आपका लेक्चर नंबर 9। आई होप आपको समझ लगी होगी। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।